हनुमान कथा सुनने से मन में अद्भुत साहस, आत्मविश्वास और डर पर विजय की शक्ति जागृत होती है। यह कथा व्यक्ति के जीवन में से नकारात्मकता, भय और बाधाओं को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। हनुमान जी की लीलाओं को सुनने से भक्त के भीतर सेवा, समर्पण और निष्काम भक्ति का भाव दृढ़ होता है। कथा का श्रवण व्यक्ति के रुके हुए कार्यों को गति देता है और जीवन में शुभ अवसरों के द्वार खोलता है। हनुमान कथा सुनने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक सुरक्षा और दिव्य कृपा का अनुभव होता है, जैसे स्वयं संकटमोचन हमारे साथ खड़े हों। तो चलिए कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त के उत्तरी भाग में स्थित एक विशाल राज्य में राजा वीरेंद्र प्रताप का शासन था, जो धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजावात्सल्य के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन अपने हृदय की गहराइयों में वह एक भय को छुपाए रखते थे, सर्पों का भय। क्योंकि उनके पूर्वजों के वंश में कई राजाओं की मृत्यु नागदोष के कारण हुई थी और माना जाता था कि उनके वंश पर एक प्राचीन श्राप लगा है कि जब तक हनुमान भक्ति पूर्ण नहीं होगी, तब तक नाग कुल का एक विनाशकारी दूत जन्म जन्मांतरों तक राजा के वंश को डसता रहेगा। यही कारण था कि राजा हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में विशेष पूजा करवाते थे, परंतु फिर भी उनके मन में एक बेचैनी, एक अदृश्य आशंका हमेशा बनी रहती थी। इसी बेचैनी के बीच एक दिन राजमहल के प्रांगण में अद्भुत घटना घटी। मंगलवार के दिन, जब सूरज ढल रहा था और आकाश में लालिमा फैल रही थी, तभी महल के द्वार पर एक रहस्यमय वृद्ध साधु प्रकट हुए, जिनके गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल और आंखों में ऐसा तेज था कि राजकुमार से लेकर महल के रक्षकों तक सब स्वाभाविक रूप से उनके सामने नतमस्तक हो गए। साधु ने राजा को देखते ही कहा, राजन, समय बहुत कम है। आज रात एक सर्प, साधारण सर्प नहीं, नागलोक का दूत आपके राज्य में प्रवेश करने वाला है। वह आपके वंश पर लगे श्राप का अंतिम चरण पूरा करने आया है, परंतु इसका अंत भी आज ही संभव है यदि आप हनुमान चालीसा के 11 पाठ और एक दृढ़ संकल्प के साथ रात्रि व्रत करें। साधु की यह बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पिछले कई वर्षों में उन्होंने शत्रु, दंगे, अकाल सबका सामना किया था, परंतु आज जो आने वाला था वह किसी भी साधारण युद्ध से अधिक खतरनाक था। राजा ने तुरंत साधु से पूछा, हे महामहिम, क्या मेरा अंत निकट है? साधु ने शांत स्वर में कहा, नहीं राजन, अंत नहीं, परीक्षा निकट है और इस परीक्षा में हनुमान ही आपका सहारा होंगे। परंतु याद रखना, इस रात किसी को नींद नहीं आएगी। आज आपका हर सांस एक मंत्र होगा, हर क्षण एक तपस्या होगी। यह सुनकर राजा ने वही महल के आंगन में दीपक जलाए, गंगाजल का छिड़काव कराया और मंत्रोच्चारण कराने लगे। पूरा महल एक यज्ञस्थल सा बन गया। परंतु जैसे जैसे रात गहराती गई, वातावरण में एक अजीब सी गूंज उठने लगी, मानो हवा भारी हो रही हो। हवा में सिसकारियां तैरने लगी और अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी। सभी सैनिक डर गए, परंतु राजा ने अपने मन को दृढ़ किया। तभी साधु बोले, राजन, यह सिर्फ शुरुआत है, असली संकट आधी रात को उठेगा। और यह कहते ही साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहे हों। तभी एक दासी भागती हुई आई और उसने भयभीत होकर कहा कि राजकुमार आर्यमान को कमरे में कहीं से सर्प की फुफकार सुनाई दी है। यह सुनते ही राजा का हृदय धड़क उठा। उन्होंने तुरंत मशाल उठाई और साधु के साथ राजकुमार के कक्ष की ओर दौड़े। परंतु वहां जो दृश्य उन्हें देखने को मिला, उसने उनके प्राण कंपा दिए। राजकुमार के कमरे की दीवारों पर काले, चमकते हुए नागचिन्ह उभर आए थे, मानो किसी अदृश्य हाथ ने दीवारों पर जादुई शक्ति से बना दिए हों। साधु ने दीवार को देखकर धीमी आवाज में कहा, नागदूत आ चुका है, परंतु उसने अभी अपना रूप नहीं दिखाया है। हनुमान की शरण में जाओ राजन, यही रक्षा होगी। और जैसे ही साधु ने यह कहा, अचानक कमरे की छाया लंबी होने लगी।
मानो कोई विशाल आकृति धीरे धीरे आकार ले रही हो, और जैसे जैसे वह छाया आकार लेने लगी, कमरे की मिट्टी हल्के हल्के कांपने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कदमों की थरथराहट पूरे महल में फैल रही हो। राजा वीरेंद्र प्रताप ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन साधु ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया और बोले, राजन, यह लौह से नहीं, लौ से रुकेगा, हनुमान की अग्नि से। तभी अचानक उस छाया से दो चमकती हुई आंखें प्रकट हुईं, लाल अग्नि जैसी, जिनकी दृष्टि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को मानो भीतर तक भेद रही थी। सिसकारी इतनी विकराल की दीवारों पर लगे दीपक एक एक कर बुझने लगे, और राजकुमार आर्यमान कांपते हुए राजा के पीछे छिप गए। फिर उस छाया से एक विशाल सर्प का मस्तक प्रकट हुआ। यह कोई साधारण सर्प नहीं था, उसके फन पर 3 स्वर्णिम रेखाएं चमक रही थी, और उसके शरीर से नीली विद्युत सी झिलमिलाहट उठ रही थी। साधु तुरंत मंत्र पढ़ने लगे, हनुमते नमः, अपदा हरण दातारण। जैसे ही मंत्र हवा में गूंजा, नागदूत ने क्रोध से फुफकारा। उसकी फुटकार से दीवार की एक ईंट भी पिघल गई, मानो मोम की बनी हो। राजा ने पहली बार समझा कि यह शत्रु किसी भी नश्वर युद्ध से कहीं अधिक भयानक है। तभी नागदूत ने अपनी फुफकार के साथ एक लंबी गर्जना की और राजकुमार की ओर झपटने लगा, लेकिन साधु ने अपनी कमंडल से गंगाजल छिड़का, और जैसे ही जल की बूंदें हवा में पड़ी, वे चमकती हुई अग्नि में बदल गई। उस दिव्य अग्नि ने नागदूत को रोक दिया, लेकिन सिर्फ कुछ क्षणों के लिए। नागदूत ने व्यंग्यपूर्ण आवाज में कहा, साधु, तुम मुझे कितना रोकोगे? यह श्राप तुम्हारे मंत्रों से नहीं टूटेगा, यह राजा के वंश से जुड़ा है। यह सुनकर राजा का मन कांप गया, पर साधु ने उत्तर दिया, हाँ, श्राप वंश से जुड़ा है, पर उसका अंत भी उसी वंश से होगा, और वह समय आज है। अचानक नागदूत तेजी से दीवार पर चढ़ गया और कमरे के ऊपर वाले हिस्से में अदृश्य हो गया, मानो हवा में विलीन। एक पल के लिए कमरे में पूर्ण नीरवता छा गई, परंतु यह नीरवता भी भय का एक अगला चरण थी, क्योंकि जैसे ही सबने राहत की सांस ली, महल के बाहर से युद्धशंख जैसा भयानक स्वर गूंजा। वह कोई शंख नहीं था, वह सैकड़ों सर्पों की सामूहिक फुफकार थी, जो पूरे राज्य की भूमि को हिला रही थी। सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। महल के बाहर खड़े घोड़े बेकाबू होकर उछलने लगे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि महल के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं। लेकिन साधु ने तुरंत कहा, द्वार बंद मत करो राजन, रात अभी शेष है, खतरा बाहर नहीं अंदर है। यह सुनते ही राजा का हृदय धक से रह गया। उन्होंने घबराकर पूछा, अंदर? क्या राजकुमार खतरे में है? साधु ने धीरे से कहा, नहीं, अभी नहीं, पर असली वार आधी रात को होगा, और वह वार रक्त लेने आएगा। तभी राजमहल के सबसे ऊपरी कक्ष में जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल प्राणी छत को तोड़कर अंदर घुस आया हो। राजा तुरंत सैनिकों के साथ ऊपर की ओर दौड़े, और जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुँचे, अचानक ठंडी हवा का ऐसा झोंका आया कि मशालें बुझ गईं। अंधेरे में केवल एक आवाज गूंज रही थी, धीमी, खतरनाक और लंबी फुफकार, मानो नागदूत कह रहा हो, मैं आ गया हूँ। और जैसे ही वह भयावह फुफकार सीढ़ियों के अंधेरे में गूंजती रही, सैनिकों के कदम लड़खड़ाने लगे, मानो किसी ने उनके हृदय से साहस खींच लिया हो। राजा ने मशाल दोबारा जलाने का प्रयास किया, पर हवा इतनी ठंडी और विचित्र थी कि लौ जलते ही बुझ जाती। साधु ने तुरंत अपने झोले से एक चमकती हुई छोटी दीपशिला निकाली, जिसे उन्होंने हनुमान जी के नाम से अभिमंत्रित किया था। जैसे ही वह दीपशिला जल उठी, सीढ़ियों का अंधेरा हल्का सा पीछे हटने लगा, और उनकी रोशनी में कुछ हिलता डुलता सा दिखाई दिया। वह नागदूत नहीं था, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे काले नाग थे, जो दीवारों पर रेंग रहे थे। उनकी आंखों में लाल चमक थी, और उनके फन पर वही 3 स्वर्णिम रेखाएं थी। सैनिक भय से चिल्लाते हुए पीछे हट गए, पर साधु ने अपना कमंडल ऊंचा उठाकर गर्जना की, हनुमान की आग से सब भस्म हो।
और जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, दीवारों पर रेंगते छोटे नाग चीखते हुए धुएं में बदलने लगे। लेकिन उसी धुएं में एक और विशाल छाया उभरने लगी, मानो नागों के विनाश से कोई और बड़ी शक्ति जाग उठी हो। अचानक सीढ़ियों के सबसे ऊपरी हिस्से से पत्थरों के गिरने की आवाज आई और नागदूत का विशाल फन दिखाई दिया। इस बार वह पहले से भी बड़ा और विकराल प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें अब रक्त के समान लाल थी और उसके फन के पीछे काले बादलों जैसी धुंध घूम रही थी। उसने राजा को देखते ही एक लंबी फुफकार छोड़ी, जिससे दीवारें कांप उठीं। साधु तुरंत राजा के सामने खड़े हो गए ताकि नागदूत का वार उन्हें न लगे, पर नागदूत हंसते हुए बोला, तुम बचा लोगे उसे? श्राप का दिन आ चुका है, आज वंश का अंत होगा। राजा ने साहस जुटाते हुए कहा, नहीं, हनुमान मेरे रक्षक हैं। पर नागदूत फिर बोला, यह रक्षा तब समाप्त होगी जब आधी रात का चौथा प्रहर शुरू होगा और वह क्षण निकट है। यह कहकर नागदूत ने अपने विशाल शरीर से सीढ़ियों के चारों ओर कुंडली मार ली, जैसे वह सबको फंसाना चाहता हो। उसके शरीर की रगों में नीली बिजली चमक रही थी। साधु ने राजा को पीछे हटने का संकेत दिया और स्वयं मंत्रोच्चारण करने लगे, पर नागदूत अब और क्रोधित हो गया। उसने अपनी पूंछ एक झटके से घुमाई और सैनिकों को दूर फेंक दिया। फिर वह तेजी से नीचे की ओर लपका, मानो सीधा राजकुमार आर्यमान की ओर बढ़ रहा हो। राजा यह समझकर तड़प उठे और पूरी शक्ति से उसके पीछे दौड़े। साधु भी पीछे पीछे दौड़ते हुए चिल्लाए, राजन, उस पर वार मत करना, केवल मंत्र ही उसे रोक सकते हैं। परंतु नागदूत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उसकी चाल आंधी जैसी थी। महल का पूरा रास्ता अंधेरा और भय से भर गया। जैसे ही नागदूत राजकुमार के कक्ष के पास पहुंचा, अचानक हवा में एक दिव्य प्रकाश चमका और महल की छत पर स्थित प्राचीन हनुमान ध्वज स्वतः प्रज्वलित हो उठा। उस ध्वज की अग्नि ने पूरे महल में उजाला भर दिया। नागदूत ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कीं, मानो दिव्य प्रकाश उसे जलाने लगा हो। साधु ने तुरंत राजा से कहा, यही समय है, जल्दी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। राजा कांपते हुए स्वर में चालीसा पढ़ने लगे। उनकी आवाज भय से कांप रही थी, पर हर शब्द में भक्ति बढ़ती जा रही थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही शब्द हवा में गूंजे, नागदूत का शरीर तड़पने लगा। उसकी नीली विद्युत भाप में बदलने लगी, पर वह अब भी हार नहीं मान रहा था। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक चीख लगाई और कहा, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, अभी तो केवल पहला दौर है। और उस क्षण वह धुएं में बदलकर महल की छत की ओर उड़ गया। हवा फिर से भारी हो गई और साधु बोले, राजन, यह रात अब निर्णायक युद्ध की रात बन चुकी है। नागदूत लौटेगा और अगली बार वह अकेला नहीं होगा। अब मैं उसी निरंतर, अखंड, बिना रुके चलने वाले विशाल पैराग्राफ को भाग 4 के रूप में आगे जोड़ रहा हूँ। कथा वहीं से बहती हुई आगे बढ़ेगी, कोई ब्रेक नहीं बनेगा। और साधु के इन शब्दों के साथ ही महल के आंगन में तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर विचित्र ध्वनियां करने लगी, मानो प्रकृति स्वयं युद्ध की चेतावनी दे रही हो। राजा वीरेंद्र प्रताप ने तुरंत सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक भय से स्तब्ध थे। कुछ के हाथ कांप रहे थे, कुछ दूर खड़े दीपक की लौ की तरफ टकटकी लगाए खामोश खड़े थे। तभी साधु ने सबको केंद्र में आने को कहा और अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारते हुए बोले, यह भय तुम्हारा नहीं है, यह नागदूत द्वारा फैलाया गया माइक असर है। हनुमान का नाम लो और तुम सब में शक्ति वापस आ जाएगी। सैनिकों ने एक साथ हनुमान नाम का उच्चारण किया और जैसे ही नाम की गूंज फैली, हवा का भारीपन थोड़ा हल्का होने लगा। राजा ने राहत की सांस ली, पर साधु बोले, राजन, राहत मत समझिए, असली परीक्षा अभी बाकी है। नागदूत इस बार अपने साथ नागलोक के 3 और दूत लेकर आएगा। यह सुनते ही राजा चौंक उठे। 3 और? महल उन्हें कैसे रोकेगा? साधु ने उत्तर दिया, महल नहीं, आपकी भक्ति रोकेगी।
और आज की रात हनुमान अपने भक्त की परीक्षा लेने आए हैं। तभी अचानक धरती में हल्का कंपन हुआ, पहले धीमा, फिर तेज, फिर इतना तेज कि आंगन में लगा विशाल पीपल वृक्ष झूमने लगा, मानो उसकी जड़ें खिंच रही हों। सैनिक जमीन पकड़ने लगे। राजा ने स्तंभ से सहारा लिया। तभी हवा में एक करुण गुर्राहट गूंजी। यह किसी सर्प की फुफकार नहीं थी, यह किसी विशाल, प्राचीन, असुर सदृश नाग प्राणी की गर्जना थी। साधु ने ऊपर आकाश की ओर देखा और उनकी आंखों में एक पल के लिए चिंता की रेखा दिखाई दी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजन, यह वो नहीं जिसकी हमने कल्पना की थी। यह नागदूत के साथ आया नागाग्नि दूत है, जिसकी देह में ज्वालामुखी की अग्नि बहती है। और अगले ही क्षण बादलों के पीछे से एक विशाल आकृति दिखाई दी। काले बादलों की तरह उसका शरीर आकाश में लहराता हुआ उतर रहा था। उसकी आंखें अग्नि से जलती हुई सी लग रही थी और उसकी सांसों से गर्म हवा के तूफान उठ रहे थे, जैसे वह महल को आग में डुबो देना चाहता हो। सैनिक भय से पीछे हट गए। राजकुमार आर्यमान अपनी माँ की गोद में कांपने लगे, पर राजा उनका संरक्षण करते हुए बोले, हनुमान की शरण में रहो पुत्र, तुम सुरक्षित हो। तभी आकाश फटने जैसी आवाज आई और अग्नि नाग प्राणी आंगन में उतरा। उसके उतरते ही भूमि जलने लगी, उसके स्पर्श से पत्थर पिघलने लगे। वह भारी आवाज में बोला, राजन, आज तुम्हारे वंश का अंत लिखने आए हैं हम। उसका हर शब्द भूकंप जैसा गूंजता। राजा ने खड़ी तलवार अपने सामने रखी, पर साधु ने उन्हें फिर रोका। तलवार इस अग्नि नाग के सामने धूल है। राजन, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। साथ में आंगन के चारों दिशाओं में दीपक जलाएं। अग्नि को अग्नि ही काटती है। राजा तुरंत मंत्रोच्चारण करने लगे। उनकी आवाज कांपती हुई पर अब पहले से अधिक धैर्यपूर्ण थी। सैनिक दीपक लेकर चारों दिशाओं में दौड़ भाग कर रहे थे, पर अग्नि नाग उनकी ओर बड़े बड़े ज्वलंत गोले छोड़ रहा था, जिससे कई स्थानों पर जमीन लाल अंगारों की तरह चमकने लगी। तभी साधु ने अपने कमंडल से कुछ जल उठाकर हवा में उछाला। वह जल हवा में अग्नि में बदल गया और 3 चमकदार अग्निरेखाओं ने अग्नि नाग को घेर लिया। नाग क्रोधित होकर चीखा और अपने विशाल फन को साधु की ओर तान दिया। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, वह गर्जा। लेकिन साधु मंत्र पढ़ते रहे और बोले, हनुमान की अग्नि से बड़ी कोई अग्नि नहीं। यह कहते ही आकाश से अचानक दिव्य ध्वनि गूंजी और हनुमान ध्वज की लौ और प्रज्वलित हो गई। उसकी चमक ने क्षण भर के लिए अग्नि नाग को अंधा कर दिया। राजा को लगा जैसे हनुमान स्वयं उनकी रक्षा का संकेत दे रहे हों। लेकिन तभी धरती के भीतर से एक और फुफकार उठी। वह नागदूत था, जो फिर लौट आया था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था और नागदूत के साथ इस बार 2 और भयानक नागप्राणी उभरे, जिनका आगमन ऐसा था मानो धरती की गहराइयों से अंधकार फूटा हो। पहला नागदूत पूरी तरह काला था। उसके शरीर से धुएं की लहरें उठ रही थी और उसकी आंखें गहरे मरकत की भांति चमक रही थी। वह हर सांस के साथ वातावरण में विष घोल रहा था। सैनिकों को चक्कर आने लगे, कुछ घुटनों पर गिर गए मानो हवा ही जहर बन गई हो। दूसरा नागदूत लंबा, पतला और चांदी जैसे चमकते शल्कों वाला था। वह हवा में ऐसे सरक रहा था मानो उसका शरीर धुंध का बना हो और उसकी हर हरकत से ठंडी हवा की धार महल की दीवारों को काटती जा रही थी। राजा ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य और भय के मिश्रण से भरकर साधु से पूछा, महात्मन, क्या यह अंत है? क्या हम इन 3 प्रचंड शक्तियों का सामना नहीं कर पाएंगे? साधु ने अत्यंत दृढ़ स्वर में कहा, राजन, यह अंत नहीं, यह अंतिम चरण है और सबसे कठिन लड़ाइयाँ तभी आती हैं जब विजय निकट होती है। याद रखिए, आपकी भक्ति की परीक्षा ली जा रही है। आपका हृदय यदि डोल गया तो पूरा राज्य डूब जाएगा। तभी अग्निनाग, जो पहले से ही आंगन को ज्वालामुखी सा बना चुका था, प्रचंड गर्जना के साथ नागदूत के समीप आकर बोला, अब समय आ गया है राजवंश को समाप्त करने का, श्राप को पूर्ण करने का।
और तीनों नागों ने मिलकर ऐसा भयानक स्वर किया कि आकाश में बिजली कड़कने लगी, काले बादल महल के ऊपर घूमने लगे और धरती हिलने लगी, मानो पूरा राज्य इस एक रात में विनाश के कगार पर हो। पर तभी आकाश में एक प्रकाश की रेखा चमकी। हनुमान ध्वज ने आग की लपटें छोड़नी शुरू की, जैसे वह जीवित होकर लड़ाई में उतरने को तैयार हो। साधु ने यह देखकर तुरंत राजा से कहा, राजन, जल्दी पश्चिम दिशा में 4 दीप जलाइए, पूर्व दिशा में गंगाजल छिड़किए, उत्तर में चालीसा का पाठ तेज कीजिए और दक्षिण दिशा में राजकुमार को लेकर खड़े रहिए। हनुमान की चतुर्दिक रक्षा तभी जागृत होगी। राजा ने बिना एक पल गवाए आदेश का पालन किया। सैनिक पश्चिम दिशा की ओर भागे और एक एक कर दीपक जलाने लगे, लेकिन हर बार अग्नि नाग उन दीपों को अपनी ज्वाला से बुझाने का प्रयास करता। तभी साधु ने राम राम उच्चारण का तेजोमंडल बनाया और दीप बच गए। उधर पूर्व दिशा में गंगाजल छिड़का गया और धुएं वाले काले नाग ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, मानो गंगाजल की शक्ति उसके विष को जला रही हो। उत्तर दिशा में राजा ने चालीसा का पाठ इतना ऊंचा किया कि हर शब्द हवा में दिव्यता सा फैल गया। कंचन बरन बिराज सुबेसा। जैसे ही यह पंक्ति गूंजी, चांदी के शल्क वाला ठंडा नाग थरथराने लगा और उसकी ठंडी हवाएं कमजोर पड़ने लगी। इस बीच राजकुमार आर्यमान अपनी माँ के पीछे खड़े रोते हुए बोले, पिताजी, क्या हनुमान जी आ जाएंगे? राजा ने कांपते हुए पर दृढ़ आवाज में कहा, यदि हम डरे नहीं तो वे यही हैं, बेटा। और अचानक जैसे उनके शब्दों में सच की आग भर गई, आकाश से एक दिव्य नारंगी प्रकाश उतरा, इतना तेज कि नागदूत और उसके दोनों साथी क्षण भर के लिए पीछे हट गए। यह दृश्य देखकर साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, राजन, यह संकेत है कि हनुमान जी का आभा मंडल प्रकट हो रहा है, लेकिन अभी युद्ध बाकी है। और जैसे ही साधु के शब्द समाप्त हुए, नागदूत क्रोध में पागल होकर राजकुमार की ओर लपका। उसकी गति इतनी तेज कि राजा चीख भी न सके, लेकिन उसी क्षण एक ऐसी दिव्य गर्जना हवा में गूंजी कि पूरा महल कांप उठा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने स्वयं आकर आकाश और धरती को झकझोर दिया हो। नागदूत, जो राजकुमार की ओर बिजली जैसी गति से बढ़ रहा था, अचानक हवा में ही रुक गया, जैसे किसी ने उसके विशाल फन को पकड़कर रोक लिया हो। उसके चारों ओर नारंगी आभा फैलने लगी, इतने तेज प्रकाश से उसकी आंखें लाल से सफेद होने लगी, मानो उसकी शक्ति किसी ने जकड़ ली हो। उसी प्रकाश से एक छाया उभरी, वह किसी मानव की नहीं बल्कि किसी दैवीय रूप की छाया थी, जिससे महल की दीवारों पर हनुमान के रूप की स्पष्ट आकृति उभर आई। साधु खुशी से रो पड़े और चिल्लाए, राजन, देखिए, यह महावीर का प्रकट ओज है। हनुमान जी स्वयं रक्षा की सीमा खींच रहे हैं। राजा ने हाथ जोड़ लिए और आंसू से भरी आंखों से राजकुमार को पीछे की ओर धकेला ताकि वह सुरक्षित रहे। पर युद्ध अभी रुका नहीं था, बल्कि इस प्रकाश ने तीनों नागों को और क्रोधित कर दिया। अग्नि नाग, जो आंगन को ज्वालामुखी बना रहा था, अब प्रचंड अग्नि के गोले उगलने लगा। धुएं वाला काला नाग अपने विष को इतना फैलाने लगा कि दीवारें काली पड़ने लगीं, और चांदी का ठंडा नाग अपनी ठंडी हवा से दीपकों की लौ बुझाने की कोशिश करने लगा। पर हनुमान आभा ने रक्षात्मक वलय बना दिया था, जिसके भीतर कोई भी विष, आग या ठंड प्रवेश नहीं कर पा रही थी। नागदूत ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, यह शक्ति, यह दिव्यता, यह हमारे श्राप को नहीं रोक पाएगी। राजवंश का अपराध बहुत पुराना है। साधु बोली वाली आवाज में बोले, अपराध वंश का नहीं, अहंकार का था, और आज वह अहंकार समाप्त है, इसलिए श्राप भी टूटेगा। लेकिन नागदूत और उग्र हो गया। उसने अपनी पूंछ अचानक घुमाई और इतनी तेज कि महल का एक स्तंभ टूटकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही धूल का बड़ा बादल उठा और सैनिक इधर उधर भागने लगे। राजकुमार अपनी माँ की गोद में छिपकर रो पड़े। यह दृश्य देखकर साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, राजन,
यह संकेत है कि हनुमान जी का आभा मंडल प्रकट हो रहा है। लेकिन अभी युद्ध बाकी है। और जैसे ही साधु के शब्द समाप्त हुए, नागदूत क्रोध में पागल होकर राजकुमार की ओर लपका। उसकी गति इतनी तेज कि राजा चीख भी न सके। लेकिन उसी क्षण एक ऐसी दिव्य गर्जना हवा में गूंजी कि पूरा महल कांप उठा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने स्वयं आकर आकाश और धरती को झकझोर दिया हो। नागदूत जो राजकुमार की ओर बिजली जैसी गति से बढ़ रहा था, अचानक हवा में ही रुक गया, जैसे किसी ने उसके विशाल फन को पकड़कर रोक लिया हो। उसके चारों ओर नारंगी आभा फैलने लगी। इतने तेज प्रकाश से उसकी आंखें लाल से सफेद होने लगी, मानो उसकी शक्ति किसी ने जकड़ ली हो। उसी प्रकाश से एक छाया उभरी। वह किसी मानव की नहीं, बल्कि किसी दैवीय रूप की छाया थी, जिससे महल की दीवारों पर हनुमान के रूप की स्पष्ट आकृति उभर आई। साधु खुशी से रो पड़े और चिल्लाए, राजन, देखिए, यह महावीर का प्रकट ओज है। हनुमान जी स्वयं रक्षा की सीमा खींच रहे हैं। राजा ने हाथ जोड़ लिए और आंसू से भरी आंखों से राजकुमार को पीछे की ओर धकेला ताकि वह सुरक्षित रहे। पर युद्ध अभी रुका नहीं था, बल्कि इस प्रकाश ने तीनों नागों को और क्रोधित कर दिया। अग्नि नाग जो आंगन को ज्वालामुखी बना रहा था, अब प्रचंड अग्नि के गोले उगलने लगा। धुएं वाला काला नाग अपने विष को इतना फैलाने लगा कि दीवारें काली पड़ने लगीं, और चांदी का ठंडा नाग अपनी ठंडी हवा से दीपकों की लौ बुझाने की कोशिश करने लगा। पर हनुमान आभा ने रक्षात्मक वलय बना दिया था, जिसके भीतर कोई भी विष, आग या ठंड प्रवेश नहीं कर पा रही थी। नागदूत ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, यह शक्ति, यह दिव्यता, यह हमारे श्राप को नहीं रोक पाएगी। राजवंश का अपराध बहुत पुराना है। साधु बोली वाली आवाज में बोले, अपराध वंश का नहीं, अहंकार का था, और आज वह अहंकार समाप्त है, इसलिए श्राप भी टूटेगा। लेकिन नागदूत और उग्र हो गया। उसने अपनी पूंछ अचानक घुमाई और इतनी तेज कि महल का एक स्तंभ टूटकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही धूल का बड़ा बादल उठा और सैनिक इधर उधर भागने लगे। राजकुमार अपनी माँ की गोद में छिपकर रो पड़े। राजा ने मुड़कर देखा तो कमरे के बीच में वही वृद्ध भिक्षु खड़ा था, जिसे वह कई महीनों पहले जंगल में मिला था, वही जिसने चेताया था कि उसके कुल में कोई गहरा दोष छिपा हुआ है। भिक्षु के हाथ में वही लकड़ी की माला थी जो नागदेव ने राजा को दी थी। राजा हक्का बक्का रह गया। आप यह माला अपने पास कैसे? भिक्षु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में रहस्य छिपा था। राजन, यह माला तुम्हारे हाथों तक पहुंचनी ही थी। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा समय सब एक ही बिंदु पर आकर आज मिल रहे हैं। अब वह सत्य सुनो जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने सदियों तक छिपाने की कोशिश की। राजा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। भिक्षु ने आगे कहा, कई वर्षों पहले तुम्हारे कुल के एक राजा ने मंगलवार के दिन एक घोर भूल की थी। एक नागिन को मार दिया था और उसके कोप से पूरा राजकुल श्रापित हो गया। वह नागिन साधारण नहीं थी, वह स्वयं नागराज तक्षक की पुत्री थी। उसके अंतिम श्वास में दिया गया श्राप यह था कि जब तक उसके वंश का कोई सदस्य क्षमा नहीं मांगेगा, तब तक राजवंश का तेज क्षीण होता जाएगा, धरती की उर्वरता घटती जाएगी और राजा का मन सदा अशांत रहेगा। राजा विक्रम स्तब्ध रह गया। उसे अपने पिता और दादा के बीते वर्षों की यातनाएं याद आने लगी। अचानक आती विपत्तियां, अकाल, युद्ध, बीमारी, मानो अब सब पहेली एक एक करके खुल रही थी। भिक्षु ने आगे कहा, नागदेव ने तुम्हें जो दर्शन दिया वह सहज नहीं था। यह अवसर हर जन्म में नहीं मिलता। इसका अर्थ है तुम्हें चुना गया है श्राप को तोड़ने के लिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें वह कर्म करना होगा जो तुम्हारे पूर्वज नहीं कर सके। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, वह कर्म क्या है भिक्षुवर? भिक्षु की आंखों में दिव्य अग्नि प्रकट हुई। राजन,
तुम्हें स्वयं मंगलवार की रात नागराज के सामने उपस्थित होकर क्षमा मांगनी होगी और राजकुल की ओर से प्रण लेना होगा कि कभी भी किसी नाग को कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। तभी श्राप टूटेगा और समृद्धि लौटेगी। राजा का हृदय भारी हो गया, लेकिन भीतर एक नई शक्ति भी जाग रही थी, शायद वही शक्ति जो नागदेव ने उसे प्रदान की थी। तभी भिक्षु ने अपनी माला राजा के हाथ में रखते हुए कहा, समय कम है राजन, अगला मंगलवार तुम्हारे भाग्य का निर्णय करेगा। यदि तुमने साहस दिखाया तो पूरे राज्य में स्वर्ण वर्षा होगी, और यदि चुके तो राजकुल का अस्तित्व मिट सकता है। राजा की आंखों में भय और दृढ़ता दोनों एक साथ चमके। उसे समझ आ चुका था, यह सिर्फ उसका नहीं, पूरी वंश परंपरा का युद्ध है। और यह युद्ध तलवार का नहीं, सत्य और प्रायश्चित का था। भिक्षु धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा, जैसे वह आया ही न हो, और राजा अकेला खड़ा रह गया, पर भीतर पहली बार एक अद्भुत दैवी ऊर्जा महसूस करते हुए। और जैसे जैसे अगला मंगलवार नजदीक आने लगा, राजा विक्रम के भीतर चिंता, भय, उत्सुकता और एक अद्भुत साहस, सब एक साथ उठते गिरते रहे। पूरा महल भी एक अजीब सी निस्तब्धता में डूब गया था, जैसे हर दीवार को भी पता हो कि कुछ भारी होने वाला है। मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मणों ने लगातार 7 दिनों तक हवन किया, पर राजा को पता था कि यह युद्ध कर्मों का है और इसे उसे अकेले ही लड़ना होगा। मंगलवार की शाम जब सूर्य अस्त होने लगा, पूरा आकाश रक्तलाल रंग में डूब गया। राजा के मन में यह दृश्य किसी संकेत जैसा लगा, मानो देवता यह बता रहे हो कि रात आसान नहीं होने वाली। ठीक उसी समय हिरण्यवन के रास्ते पर चलने के लिए राजा तैयार हुआ, पर इस बार उसने न सेना ली, न सेवक, सिर्फ एक धधकता हुआ दीपक और नागदेव की दी हुई माला। महल से निकलते समय रानी की आंखें भर आईं। राजन, यदि कोई अशुभ हो जाए तो? राजा हल्का मुस्कुराया, मेरे भाग्य का निर्णय आज ही होना है। देर करना स्वयं भाग्य का अपमान होगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया, और जैसे जैसे वह जंगल के भीतर प्रवेश करता गया, हवा ठंडी और भारी होती चली गई। पेड़ जैसे उसकी ओर झुक झुक कर रहस्य फुसफुसाते लग रहे थे। अचानक दूर एक चमकदार नीली रोशनी दिखाई देने लगी, वही स्थान जहां पहले भी राजा को नागलोक का द्वार मिला था। इस बार रोशनी और अधिक प्रचंड थी, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसका इंतजार कर रही हो। राजा माला पकड़कर आगे बढ़ा और जैसे ही उस रोशनी के करीब पहुंचा, धरती एक हल्के कंपन के साथ हिलने लगी। तभी सामने एक विशाल, तेजस्वी, दिव्य नाग उभरा। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके फन पर चंद्रमा सा प्रकाश दमक रहा था। वह कोई साधारण नाग नहीं था, वह स्वयं नागराज तक्षक थे। उनकी उपस्थिति इतनी विराट थी कि राजा के कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए, पर उसने साहस जुटाया और हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। नागराज का स्वर गूंजा, राजन विक्रम, तुम अपने कुल के उस दोष को मिटाने आए हो जो पीढ़ियों से तुम्हारे राज्य को डसता रहा। राजा ने कांपते हुए कहा, हाँ नागराज, मैं प्रायश्चित करने आया हूँ। मेरे पूर्वजों की भूल का बोझ अब और नहीं ढोया जाता। कृपया अपने हृदय में स्थान दे। नागराज की आंखों में एक क्षण के लिए क्रोध की बिजली दौड़ी। तुम्हारे पूर्वज ने मेरी पुत्री की हत्या की थी। वह मंगलवार ही था और उसके शाप ने तुम्हारे राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। तुम्हारे पूर्वज क्षमा मांगने आए ही नहीं। क्या तुम वास्तव में उस कर्म का प्रायश्चित कर सकते हो? राजा ने विनम्र स्वर में कहा, मैं नहीं जानता कि मैं पर्याप्त हूँ या नहीं, पर आज मैं अपने वंश, अपने राज्य और अपने सत्य के लिए सब कुछ न्यौछावर करने आया हूँ। यदि मेरा जीवन चाहिए तो वह भी ले लीजिए, पर राज्य को मुक्त कर दीजिए। यह सुनते ही पूरा जंगल सर्पों की फुफकार से भर उठा। वातावरण में भयानक गूंज फैल गई,
जैसे हजारों नाग एक साथ सक्रिय हो गए हों। पर राजा स्थिर खड़ा रहा, न डरा न पीछे हटा। शायद यही उसकी परीक्षा थी। तभी नागराज का स्वर अचानक शांत हुआ, साहस, यही वह तत्व है जो सदियों से तुम्हारे कुल में खो गया था। आज तुम उसे वापस लाए हो, पर सत्य की अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। राजा ने पूछा, कौन सी परीक्षा नागराज? नागराज धीरे से आगे झुके, तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि मनुष्य वास्तव में परिवर्तित हो सकता है। यदि तुमने यह परीक्षा आज की रात पार कर ली तो श्राप टूट जाएगा, पर यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारे साथ साथ संपूर्ण राजवंश का अस्तित्व मिट जाएगा। जंगल का तापमान अचानक ठंडा पड़ गया। दूर बिजली चमकी। वातावरण में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। राजा ने माला कसकर पकड़ी और बोला, मैं तैयार हूँ नागराज, चाहे जो भी परीक्षा हो। और नागराज के विशाल फन के पीछे अचानक धरती फटने लगी, जैसे कोई प्राचीन द्वार खुल रहा हो। एक ऐसा द्वार जहां राजा विक्रम का भाग्य तय होना था। और जैसे ही धरती फटकर वह प्राचीन द्वार पूरी तरह खुला, उसके भीतर से ऐसी अग्नि की लपटें उठीं जैसे किसी युगों पुराने रहस्य का हृदय प्रज्वलित हो रहा हो। राजा विक्रम ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। धरती के भीतर एक लंबा सर्पाकार मार्ग था, जिसकी दीवारें चमकते हुए मणियों से बनी थी और हर मणि पर कोई न कोई आकृति उभरी हुई थी। कहीं राजा के पूर्वज, कहीं सर्प, कहीं युद्ध, कहीं रोते हुए प्रजा। यह किसी साधारण रास्ते का प्रवेश नहीं था। यह नाग कर्म परीक्षा का द्वार था, जहाँ किसी की भी चतुराई या शक्ति काम नहीं आती, बस उसका हृदय तौला जाता है। नागराज तक्षक ने धीमे लेकिन स्थिर स्वर में कहा, राजन, यह मार्ग ही तुम्हारी परीक्षा है। इसमें 3 द्वार हैं और हर द्वार पर एक परीक्षा। इन्हें पार करने के बाद ही श्राप टूटेगा। लेकिन सावधान, इस मार्ग में तुम जो देखोगे वह तुम्हारी वास्तविकता नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के भय, अतीत और कर्मों से बनी छवियां होंगी। जो मन परिवर्तन में असफल होते हैं, वे इसी मार्ग में खो जाते हैं, हमेशा के लिए। राजा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। पहला कदम रखते ही पूरे मार्ग में कंपन हुआ और एक अजीब भारी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। कुछ ही दूर चलने पर सामने एक बड़ा काला द्वार उभरा, जिस पर लिखा था, पहली परीक्षा, सत्य का सामना। राजा ने जैसे ही द्वार खोला, अचानक उसे एक परिचित दृश्य दिखा। महल का वही कक्ष जहां उसने क्रोध में अपने एक सैनिक को अपमानित किया था। वह सैनिक अब भी झुका हुआ खड़ा था, आंखों में आंसू लिए। राजा ने धीरे से कहा, यह तो मेरा ही अतीत है। तभी वह सैनिक जीवंत हो उठा और बोला, राजन, क्या आप सत्य में न्यायप्रिय हैं? यदि हाँ, तो स्वीकार करें कि आपने कितनी बार क्रोध में निर्दोषों को दंड दिया है। राजा के दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। वह यह दृश्य भूल चुका था, लेकिन मार्ग ने उसे फिर जीवित कर दिया। राजा ने आंखें बंद की और कहा, हाँ, मैंने गलती की। राजा होते हुए मुझे अपना क्रोध नियंत्रण में रखना चाहिए था। मैं उस कर्म का पश्चाताप करता हूँ। तभी दृश्य गायब हो गया और द्वार चमक उठा। राजा पहली परीक्षा पार कर चुका था। वह आगे बढ़ा। अब रास्ता और संकरा होने लगा और दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। तुम असफल हो जाओगे। तुम्हारे पूर्वजों ने भी असफलता पाई थी। तुम मनुष्य हो, मनुष्य कभी सुधार नहीं सकता। राजा ने इन आवाजों को अनसुना किया और चलता रहा। कुछ ही देर में दूसरा द्वार दिखाई दिया, नीली रोशनी से दमकता हुआ। उस पर लिखा था, दूसरी परीक्षा, भय पर विजय। जैसे ही उसने द्वार खोला, अंधकार का एक विशाल तूफान उसके सामने प्रकट हुआ। उसमें से सैकड़ों विषैले सर्प निकलकर उसके चारों ओर लिपटने लगे। कोई गरजता, कोई फन उठाता, कोई उसके पैरों पर चढ़ता,
मानो पूरी नागलोक की सेना उसे निगलने को तैयार हो। राजा एक पल के लिए कांप गया, पर फिर उसे वृद्ध भिक्षु की बात याद आई। भय केवल मन का भ्रम है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं। उसने आंखें बंद की, हथेलियां जोड़कर कहा, यदि यह भय है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यदि यह भ्रम है तो मैं इसे त्यागता हूँ। जो भी सत्य है मैं उसके सामने स्थिर खड़ा हूँ। यह कहते ही सारे सर्प धुएं में बदल गए और हवा में विलीन हो गए। राजा दूसरी परीक्षा भी पार कर चुका था। वह आगे बढ़ा। अब मार्ग में अजीब सी शांति थी, मानो सबसे कठिन तूफान गुजर चुका हो। कुछ ही क्षण बाद तीसरा द्वार सामने आया। इस बार उस पर कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक दर्पण लगा हुआ था। राजा ने दर्पण में झांका और जैसे ही देखा, उसका हृदय दहल गया। उसमें उसका स्वयं का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसके पूर्वजों का चेहरा दिख रहा था, दुखी, थका हुआ, श्रापग्रस्त। और उनके पीछे वही नागिन जिसका रक्त मंगलवार को बहा था। तभी दर्पण से एक निर्भीक लेकिन उदास आवाज आई, राजन विक्रम, तीसरी और अंतिम परीक्षा, क्षमा याचना का सच्चा भाव। तुमसे जो छीन लिया गया वह तुम्हारी गलती नहीं थी, पर तुमसे जो मांगा जा रहा है वह तुम्हारे पूर्वज भी नहीं कर सके। क्या तुम वास्तव में उस पीड़ा को समझते हो जो एक पिता ने अपनी पुत्री के लिए झेली थी? राजा ने कांपते हुए हाथ दर्पण पर रखा। मैं समझता हूँ और मैं सच्चे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूर्वजों के लिए भी। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण अचानक टूटकर प्रकाश में बदल गया और तीसरा द्वार खुल गया। तीनों परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी और मार्ग के अंत में चमकते हुए सर्पाकार सिंहासन पर स्वयं नागराज तक्षक प्रकट हुए। उनकी आंखों में पहली बार क्रोध नहीं, शांति की चमक थी। और जैसे ही राजा विक्रम तीसरे द्वार से होकर प्रकाशमय प्रांगण में पहुंचा, उसके सामने नागलोक का सबसे भव्य दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल दिव्य सर्पाकार सिंहासन, जिसके चारों ओर नीली, सुनहरी और लाल आभा मिलकर ऐसी रोशनी बना रही थी जैसे आकाश गंगा धरती पर उतर आई हो। सिंहासन पर बैठे थे स्वयं नागराज तक्षक, पहले वाले प्रचंड रूप से बिल्कुल अलग। उनके फन से अब प्रकाश निकल रहा था, आंखों में शांति, और उनके चारों ओर हजारों नाग चुपचाप बैठकर निर्णय सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा विक्रम धीरे से आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। इस बार उसकी देह कांप नहीं रही थी, क्योंकि तीनों परीक्षाओं ने उसके भीतर का भय, अहंकार और अज्ञान सभी जला दिए थे। नगराज ने पहली बार उसे स्नेहपूर्ण स्वर में पुकारा, उठो राजन, तुमने वह मार्ग पार किया है जिसमें से तुम्हारे पूर्वज भी नहीं गुजर पाए। तुम वह कर चुके हो जो कई युगों से किसी मनुष्य ने करने की हिम्मत नहीं की। राजा ने सिर उठाया पर आंखें झुकी रहीं। नागराज, मैंने केवल अपना धर्म निभाने की कोशिश की है। कृपया मेरे राज्य को मुक्त कर दीजिए, यही मेरी विनती है। नागराज ने गहरी सांस ली और पूरा नागलोक धीमे कंपन में डूब गया, जैसे प्रकृति भी अंतिम परिणाम सुनने को उत्सुक हो। राजन विक्रम, नागराज ने कहा, शाप तोड़ा नहीं जाता, शाप को प्रायश्चित से क्षीण किया जाता है। और तुम्हारा प्रायश्चित सच्चा था, अहंकार से मुक्त, भय से मुक्त और सत्य से पूर्ण। लेकिन निर्णय मैं अकेले नहीं करता, यह मेरे वंश का विषय है। यह कहते ही नागराज ने अपना विशाल फन उठाया और एक दिव्य गर्जना की, और अचानक वहां उपस्थित हजारों नाग एक साथ फुफकारे और फिर मौन हो गए। मौन इतना गहरा था कि राजा का हृदय उसकी छाती में धड़कने की आवाज तक सुन पा रहा था। एक पल, दो पल, और फिर नागराज ने अपना निर्णय सुनाया, विक्रमा, तुम्हारे प्रायश्चित ने मेरे हृदय का क्रोध शांत किया है। आज से तुम्हारे कुल पर लगे श्राप का अंत होता है। यह सुनते ही पूरा नागलोक उज्जवल प्रकाश से भर गया।
जैसे किसी को वर्षों का बोझ अचानक हल्का हो गया हो। राजा की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया, पर नागराज अभी पूरा निर्णय नहीं सुना चुके थे। तक्षक आगे बोले, श्राप भले ही समाप्त हो गया हो, पर किसी पाप का प्रभाव तुरंत नहीं मिटता। इसलिए सुनो, तुम्हारे राज्य में समृद्धि लौटेगी, तुम्हारी भूमि उर्वर होगी और तुम्हारा राजवंश फिर प्रकाश में आएगा, पर एक शर्त के साथ। राजा ने विनम्रता से पूछा, क्या शर्त है नागराज? नागराज बोले, तुम्हें अपने राज्य में नाग सेवा दिवस रखना होगा। हर मंगलवार को उस दिन कोई भूमि नहीं जोती जाएगी, कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे की रक्षा करेंगे। क्या तुम यह प्रण लेते हो? राजा ने बिना सोचे कहा, मैं यह प्रण नहीं, यह जीवन धर्म मानता हूँ। यह सुनते ही नागराज ने अपना फन झुकाया। तो फिर राजन विक्रम, उठो और जाकर अपने राज्य को उसका खोया हुआ भाग्य वापस दो। अगले ही क्षण पूरा नागलोक एक प्रचंड प्रकाश में भर गया। मणियां चमकी, धरती दहली और प्रकाश की एक लहर राजा के चारों ओर घूमी और वह पल भर में वापस जंगल के उसी स्थान पर खड़ा था जहां वह पहली बार नागदेव से मिला था। पर अब जंगल सूना नहीं था। हवा में मीठी सुगंध थी, पेड़ों पर चमक थी और सबसे अद्भुत, राजा के भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जैसे स्वयं पृथ्वी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। उसके चारों ओर सर्पों की मंद मंद सरसराहट थी, पर इस बार भय नहीं बल्कि स्वागत का स्वर। राजा का चेहरा शांत था और उसकी चाल में आत्मविश्वास, क्योंकि आज युगों पुराना श्राप समाप्त हो चुका था। जंगल में खड़े राजा विक्रम ने जब गहरी सांस ली तो उसे ऐसा लगा मानो हवा भी आज उसके साथ उत्सव मना रही हो। उसके कंधों से सदियों का बोझ उतर चुका था और उसके भीतर एक शांति, एक गर्माहट, एक दिव्य कंपन था, जैसे नागराज तक्षक का आशीर्वाद उसकी हर श्वास में मिल गया हो। वह धीरे धीरे महल की ओर लौटने लगा, पर आज पूरा जंगल बदला सा था। जहाँ पहले अंधेरा और भय था, वहाँ अब हर पत्ता चमक रहा था, हर शाखा झूम रही थी और हर जीव उसके रास्ते से हटकर सम्मान में सिर झुका रहा था। जैसे ही वह जंगल के बाहर पहुंचा, उसे दूर से दिखा कि महल के बाहर सैकड़ों लोग दीपक जलाए उसकी आरती करने के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रात को जब प्रजाजनों ने आकाश में अचानक नीली रोशनी और धरती में हल्का कंपन महसूस किया था, उन्हें लगा कि राजा की परीक्षा का निर्णायक क्षण आ चुका है। राजा ने जैसे ही द्वार पार किया, जनता जयकारे लगाने लगी, पर वह पहले सीधे महल के उस कक्ष में गया जहां रानी पूरे समय व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रही थी। उसे देखते ही रानी की आंखों से आंसू निहारिकाओं की तरह बह निकले। राजन, आप सुरक्षित लौट आए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, न केवल सुरक्षित बल्कि मुक्त होकर। और फिर राजा ने रानी और मंत्रियों को पूरा प्रसंग सुनाया। 3 परीक्षाएं, दर्पण, नागराज का निर्णय और मंगलवार को नाग सेवा दिवस की शर्त। यह सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए, डर नहीं बल्कि सम्मान की भावना से। सुबह होते ही राजा ने पूरे राज्य में आदेश भेजा, आज से हर मंगलवार को किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा, धरती पर हल नहीं चलेगा, पेड़ नहीं काटे जाएंगे और नागों का पूजन किया जाएगा। जब यह घोषणा पूरे राज्य में पहुंची, तो जिस जगह वर्षों से दुर्भाग्य छाया हुआ था, वहां मानो हवा में नई ऊर्जा तैरने लगी। उसी दिन पहला चमत्कार हुआ। राज्य का सबसे पुराना कूप, जो 3 साल से सूखा पड़ा था, अचानक तेज गति से पानी से भरने लगा। लोग भागते हुए आए, कुछ हाथ जोड़कर रो पड़े, यह असंभव था, यह केवल दिव्य संकेत है। दूसरे चमत्कार में वह खेत, जो वर्षों तक उगती नहीं थी, उसमें रातों रात कोमल हरी पत्तियां उभरने लगीं।
जैसे धरती कह रही हो, अब मैं जाग गई हूँ। महल में भी अद्भुत परिवर्तन हुआ। रानी, जो वर्षों से संतान सुख से वंचित थी, अचानक उनके चेहरे पर एक नई चमक दिखी, मानो जीवन की ऊर्जा भीतर प्रवाहित हो रही हो। राजवैद्यों ने कहा, देवी का शरीर अब नई शक्ति से भर रहा है। यह शुभ है। प्रजा के घरों में लड़ाई झगड़े कम होने लगे, व्यापार बढ़ने लगा, पशु स्वस्थ होने लगे और खेतों में अनाज इतना उगने लगा कि गोदाम भरते ही जा रहे थे। जहाँ कभी राज्य में अशांति, बीमारी और अकाल का वातावरण था, वहीं अब चारों ओर भक्ति, उत्साह और समृद्धि की सुगंध फैल गई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ। एक दिन सांझ के समय, जब राजा महल की छत पर खड़ा था, उसे अचानक हवा में एक मंद संगीत सुनाई दिया, जैसे कोई अनदेखा स्वर धीरे धीरे कह रहा हो, राजन। वचन निभाने वाले राजाओं को ही देवता अपना आशीष देते हैं। राजा समझ गया, यह नागलोक की ओर से आ रहा आशीर्वाद है। और अगले ही क्षण उसके पैरों के पास एक चमकदार नीला पंख गिरा, जो किसी पक्षी का नहीं था। यह नागराज तक्षक का संकेत था कि वे प्रसन्न हैं। पूरा राज्य अब दिव्य ऊर्जा में डूब चुका था। एक नया युग शुरू हो चुका था। और जैसे ही वह प्रकाश चारों ओर फैला, रत्नेश ने देखा कि उसी प्रकाश के केंद्र में एक दिव्य स्वरूप खड़ा है। ना वह मनुष्य जैसा था, ना प्रेत जैसा, बल्कि किसी आकाशीय लोक का दूत लगता था। उसकी आंखों में ऐसी शांति थी कि कोई भी उसे देखते ही अपने भीतर की सारी बेचैनी भूल जाए। उस दिव्य स्वरूप ने धीरे धीरे हाथ उठाकर कहा, राजा रत्नेश, तुम्हारी परीक्षा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। जो तुमने अब तक देखा, अनुभव किया, वह तुम्हारी यात्रा का केवल आरंभ था, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो 7 कुलों का भार बदल सकती है। परंतु उसी के साथ तुम्हारे भीतर ऐसा एक दुर्बल स्थान भी है जहां भय, मोह और अपराध बोध आज भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। जब तक तुम उन्हें नहीं त्यागोगे, तब तक दिव्य कृपा तुम्हारे भीतर उतरकर स्थिर नहीं हो पाएगी। राजा भय और आश्चर्य में भरकर पूछता है, देव, मेरे भीतर ऐसा क्या है जो मुझे बांध रहा है? मैं तो हर कदम पर पश्चाताप करता हूँ, लोगों का सम्मान करता हूँ, अपने अपराधों को भी स्वीकार चुका हूँ। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे खींच रही है? वह दिव्य स्वरूप मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता था कि राजा यही पूछेगा। उसने कहा, रत्नेश, जिन सर्पों को तुमने आजाद किया, वे केवल वन के प्राणी नहीं थे, वे तुम्हारी स्मृतियों के प्रहरी थे। हर सर्प उस भय का प्रतीक था जो तुममें वर्षों से जमा था। हर फुफकार उस अधूरे कर्म का संकेत थी जो तुमने अभी तक पूरा नहीं किया। तुमने उन्हें मुक्त किया, यह सत्य है, लेकिन स्वयं को अभी तक मुक्त नहीं कर पाए। जब तक मनुष्य अपने भीतर की गांठें नहीं खोलता, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उसे पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकती। राजा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोला, तो क्या अब भी मेरे लिए कुछ शेष है? क्या अब भी मैं अपने जीवन के अंतिम अध्याय को सुधार सकता हूँ? दिव्य स्वरूप आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, यही तो तुम्हारा मार्ग है राजा। और अब तुम्हारी यात्रा तुम्हें वहाँ ले जाने वाली है जहाँ सत्य तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट होगा। तुमने जिस सबसे बड़े सर्प को मुक्त किया था, वही तुम्हारा रक्षक भी है और तुम्हारे कर्मों का दर्पण भी। वह फिर लौट कर आएगा, पर इस बार वह तुम्हारी शक्ति की परीक्षा नहीं लेगा। वह तुम्हें वह रहस्य बताएगा जो तुम्हारे जन्म से आज तक तुम्हें अज्ञात रहा है। तैयार रहना, क्योंकि उस रहस्य का खुलना केवल तुम्हारे नहीं, बल्कि पूरे राज्य के भाग्य को बदलने वाला है। इतना कहकर वह दिव्य स्वरूप विलीन होने लगा और तभी उसी क्षण दूर पहाड़ी की दिशा से एक अत्यंत तेज प्रकाश लहर की तरह राजा की ओर बढ़ता दिखा। प्रकाश के भीतर से एक विशाल आकृति उभर रही थी, वही सर्प जिसे राजा ने सबसे पहले मुक्त किया था।
लेकिन इस बार वह वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसके फन के पीछे एक दिव्य तेज था, मानो किसी दैवी शक्ति ने उसे अपना माध्यम बना लिया हो। राजा के सामने पहुंचते ही वह सर्प झुका और उसके मुख से मानवीय, मधुर, करुणा से भरी आवाज निकली, राजा रत्नेश, तुम्हें अब वह सत्य सुनने का समय आ गया है जिसे सुनने के लिए तुम्हारे जन्म जन्मांतर प्रतीक्षा करता रहा। राजा विस्मित होकर खड़ा था। सर्प ने कहना शुरू किया, मैं साधारण नाग नहीं हूँ। मैं हनुमान जी की आज्ञा से इस वन में तुम्हारी रक्षा के लिए बैठा था। तुम्हारे पूर्व जन्मों में तुमने हनुमान भक्ति से वह पुण्य अर्जित किया था जिसके कारण आज तुम्हें यह अवसर मिला है। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे पाप, तुम्हारे डर, वे सब तुम्हें रोक नहीं सके क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारा नाम अपने करुणा पत्र में सुरक्षित रखा हुआ है। राजा के घुटने अपने आप जमीन पर टिक गए। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वह कांपते स्वर में बोला, तो क्या प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं? सर्प ने उत्तर दिया, हनुमान जी कभी किसी भक्त को नहीं छोड़ते, भले ही वह स्वयं को छोड़ दे। तुम्हारी हर पुकार उन्होंने सुनी है, तुम्हारी हर गलती को उन्होंने सुधरने का अवसर माना है, न कि दंड का कारण। जिस रात तुमने स्वयं को कमजोर समझकर रोया था, उस रात तुम्हारे सिर पर हनुमान जी ने अपना हाथ रखा था। जिस दिन तुमने सर्पों को मुक्त किया, उसी दिन तुम्हारे जीवन के बंधन कटने शुरू हो गए थे। और आज तुम्हारा जीवन पूर्ण मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। इतना कहते ही सर्प के पीछे दिव्य हवा चलने लगी और हवा में गूंज उठा, रामदूत हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। राजा का हृदय धड़क उठा, उसका शरीर कंप उठाया और तभी उसके सामने आकाश में चमकता हुआ दिव्य प्रभामंडल से घिरा स्वयं पवन पुत्र का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। राजा उसी क्षण भूमि पर दंडवत हो गया। हनुमान जी का स्वर गूंजा, वत्स रत्नेश, तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हुई। तुमने भय को छोड़ा, तुमने अहंकार को त्यागा, तुमने जीवों में परमात्मा को पहचाना। यही भक्त का सबसे बड़ा यज्ञ होता है। तुम राजा होकर भी दयालु रहे, परंतु तुम्हारे भीतर का अपराध बोध तुम्हें जकड़े हुए था। आज से वह बंधन भी समाप्त हुआ। उठो, अपने राज्य लौटो और यह बात सदैव याद रखना कि जब भी मनुष्य सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चले, हनुमान जी स्वयं उसके आगे चलकर मार्ग साफ करते हैं। राजा ने सिर उठाकर देखा, हनुमान जी की मुस्कान उसके भीतर ऐसी शक्ति भर रही थी कि उसके जीवन के सभी अंधेरे जैसे उसी क्षण पिघलकर समाप्त हो गए। हनुमान जी धीरे धीरे अदृश्य होने लगे और एक अंतिम वचन देकर गए, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस जय श्री राम कहना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। सर्प पुनः एक सामान्य नाग की तरह झुककर वन में चला गया। राजा उठ खड़ा हुआ। उसके भीतर एक नई ऊर्जा, नई शांति और नई दिव्य सत्ता प्रवाहित हो रही थी। वह राज्य लौटा और उसके लौटते ही राज्य में वर्षों से रुके कार्य स्वयं बनने लगे। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे, सुख समृद्धि लौट आई, क्योंकि जहाँ हनुमान जी की कृपा उतर जाए, वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। राजा जीवन भर हनुमान जी की भक्ति में लीन रहा। हर मंगलवार को वह वन में दीप जलाकर अपने रक्षक नाग को प्रणाम करता और कहता, संकट मोचन, आपने मुझे नया जीवन दिया। और इस प्रकार राजा रत्नेश की वह यात्रा, जो भय से शुरू हुई थी, हनुमान जी की कृपा से पूर्ण मोक्ष और भक्ति की ज्योति में समाप्त हो गई।